नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे दस पारमिताओं के बारे में। दस पारमिता के अंतर्गत दान पारमिता, शील पारमिता, निष्क्रमण पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, वीर्य यानी साहस पारमिता, खंति यानी सहनशीलता पारमिता, सच्च यानी सत्य पारमिता, अधिष्ठान या संकल्प पारमिता, मेत्ता यानी मैत्री पारमिता, उपेक्षा यानी अपेक्षित भाव पारमिता। इस प्रकार 10 पारमिताएं हैं। सबसे पहले तो 10 पारमिताएं कोई ऐसे अलग विधि नहीं है जिसमें आप अपने घर बार छोड़ कर के अपने दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं उससे अलग होकर के, सबसे दूर होकर के, कोई विशेष पोशाक धारण करके अपने आप को सबसे अलग थलग करके इसका अभ्यास करे, इसका अनुपालन करे, इसे जाने, इसे पढ़े। ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। 10 पारमिता अपने दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य कर रहे हैं वे सभी 10 पारमिताएं के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए अपने दैनिक जीवन में जो भी कर रहे हैं बहुत ही होशपूर्वक होके करना ही पारमिताओं को पूर्ण करना है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन में होशपूर्वक रहे। होशपूर्वक रहेंगे तो सभी कार्यों को बहुत ही सावधानी, विनम्रता और कुशलता के साथ कर पाएंगे। इसीलिए 10 पारमिताओं को पूरा करने के लिए अपने दैनिक जीवन को होशपूर्वक बिताना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए कोई विशेष तैयारी या विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अपने दैनिक जीवन से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं दान पारमिता के बारे में। दान का क्या महत्व है एक जीव के जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में। दान ही सबसे पहले क्यों आता है? आपने देखा होगा भगवान बुद्ध के ज़्यादातर धर्मोपदेशों में सबसे पहला दान ही आता है। दान मतलब देना, त्यागना, छोड़ना। वर्तमान जीवन में देखिए सभी लोग लेना ही चाहता है, कब्जा ही करना चाहता है। ये मेरा घर, ये मेरा फ़ोन, ये मेरा ज़मीन, ये मेरा घर। इतना बाउंड्री करने के बाद कहते हैं कि ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा देश है, ये मेरा प्रदेश है, ये मेरा ज़िला है। इस प्रकार से सभी लोग कब्जा करना चाहता है, कैप्चर करना चाहता है। ऐसे ही आंतरिक तौर पे आए तो, आंतरिक विचारधारा पे आए तो हम लोग अपना अपना मानसिकता पाल के रखे हैं कि ये मेरा सोच है, ये मेरा मान्यता है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा विचार है, ये मेरा ये है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बाहरी तौर पर तो पकड़ के रखे हैं, आंतरिक तौर पर भी पकड़ के रखे हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे बोझ को लेकर के, बहुत सारे भार को लेकर चल रहे हैं, तभी दुखी और त्रास्त रहते हैं। इसलिए इसको कम करने के लिए दान का प्रैक्टिस करना चाहिए। अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ त्याग के भाव को स्वीकारना चाहिए, अपनाना चाहिए। त्याग के भाव का अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए अपने जीवन में दान देते रहना चाहिए। जब तक दान नहीं देंगे, जब तक त्याग का भाव अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक किसी न किसी विषय पर ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरा ये मेरा वो, इस पर अपना मन बना रहेगा, बसा रहेगा। इसीलिए एक दिन तो हम लोग को छोड़ के जाना ही है सब कुछ। तो छोड़ के जाना है तो इसके लिए भी विशेष तैयारी चाहिए ना। विशेष तैयारी के लिए दान का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी बात लगता है कि हम लोग ये दान दे रहे हैं, ये है वो है, लेकिन छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और बुद्ध का संबंध सीधा आपके मन से है। इसीलिए आपके अंतर मन की गहराई में पहुंचाने के लिए
हर एक धर्मोपदेश बुद्ध देते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत ही होशपूर्वक होके दान का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। विशेषकर दान मत कहिए, दान कहेंगे तो किसी गरीब को दे देना, दया करना, कृपा करना ऐसा हो जाता है। आप कहेंगे कि त्याग का भाव, त्याग का प्रैक्टिस, त्याग का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है शील पारमिता। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत सारे उपदेश दिए हैं। उन उपदेशों में पंचशील, दशशील, अष्टशील, भिक्षुओं के लिए अलग नियम, भिक्षुओं के लिए अलग नियम और बहुत सारे नियम कानून बताए गए हैं। अब हम लोग इसे बुद्ध ने कहा है ऐसा जानकर इसका अनुपालन करेंगे तो हम लोग अज्ञान में पड़ जाएंगे। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन में ऐसे कार्य ना करें जिससे आपका हानि हो और दूसरों का भी अहित हो। शील सदाचार का पालन करते समय में भी मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका अनुपालन क्यों कर रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बेहोश होकर के कोई प्रदेश का नियम है, कोई देश का नियम है, कोई विश्वविद्यालय या कोई स्कूल का नियम है, ऐसा जानते हुए एक मशीन की तरह इसका अनुपालन नहीं करना है। जो भी अपने जीवन में आपने ठान लिया कि मुझे ये कार्य नहीं करना है, इससे मेरा नुकसान होता है और दूसरों का भी नुकसान हो सकता है, ऐसा जानते हुए होशपूर्वक सभी विधि विधान, नियम कानून का पालन करना है। तो इन सभी बातों को जानते हुए अपने जीवन में अकुशल कार्य को छोड़कर कुशल कार्य करते रहना है। यही शील पारमिता है। तीसरा है निष्क्रमण पारमिता, निष्क्रमण पारमिता। निष्क्रमण मतलब होता है गृह त्याग, घर छोड़ना। उस समय समाज के ज़्यादातर लोग कोई ना कोई कुछ न कुछ समय के लिए अपने गृह त्याग करते थे। तो आज के समय में हम लोग निष्क्रमण पारमिता को कैसे पूरा कर सकते हैं, त्याग के भाव को कैसे अपना सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि सभी को अपने जीवन में कुछ समय के लिए भिक्षु बनना चाहिए। उसे भी घर बार छोड़ करके अपने जीवन को सभी चीज़ों से अलग थलग करके एकदम निश्चिंत होकर के सतत ध्यान साधना का अभ्यास करना चाहिए। तो निष्क्रमण माने होता है गृह त्याग या त्याग। ऐसा तो संभव नहीं है वर्तमान में सभी लोग अपना घर बार छोड़े और घर बार छोड़ के कोई मोनेस्ट्री या मंदिर में चले जाए। तो वर्तमान जीवन में हम लोग इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम लोग घर पे रहते तो हम लोग का बहुत सारे संसाधन है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, इन सभी से लगाव बना रहता है। ध्यान करेंगे, दान का अभ्यास करेंगे, शील सदाचार का अभ्यास करेंगे, लेकिन चिपकाव बना रहता है। अरे मेरा फ़ोन है, मेरा घर है, मेरा माँ है, मेरा बाप है, मेरा परिवार के सदस्यगण है, किसी न किसी से लगाव बना रहता है। ये लगाव मन में बहुत बड़े लकीर, जो पत्थरों में हम लोग खींचते हैं लकीर, इस तरह बन जाते हैं और ये लगाव जन्म जन्मों तक नहीं छूटता है। इसीलिए अगर इसको मिटाना है तो धीरे 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 इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। तो इसमें भी होशपूर्वक होके जाके देखना ज़रूरी है। मेरा घर है, मकान है, द्वार है, माता है, पिता है, ये है, बस समय बाद एक समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसा होशपूर्वक अपने चित्त को बनाए रखे और ज़्यादा वस्तुओं में संलग्न ना रहे। सब कुछ है लेकिन समाप्त हो जाएगा, ऐसा भाव मन में बनाए रखे और समय समय पर कभी एक दिन के लिए, कभी आधा घंटे के लिए, कभी 15 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ करके एकदम निश्चिंत हो करके अपने आप को सबसे अलग थलग करके चुपचाप हो करके ध्यान साधना का अभ्यास करें या तो कहीं भ्रमण पे चले जाइए। ऐसा धीरे 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 त्याग का अभ्यास करें। फिर समय मिले तो सब कुछ छोड़ करके कोई विहार या कोई मंदिर में जा कर के कुछ समय, कुछ दिन या तो कुछ महीने बिताने का प्रयास करें। यही निष्क्रमण पारमिता है। चौथा है प्रज्ञा पारमिता। बुद्ध कहते हैं
सब्बे संखारा अनिच्चाति सब्बे संखारा दुःखाति सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पन्याय पश्यति अथा निब्बिन्दति दुखे एषमग्गो विशुद्धिया। सभी संस्कार अनित्य है, सभी संस्कार दुख है, सभी धर्म अनत्ता है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति प्रज्ञा से जानता है, यही मार्ग विशुद्धि का मार्ग है। प्रज्ञा का अर्थ है विशेष प्रकार की दृष्टि, जो वस्तु के वास्तविकता को जानता है, समझता है, देखता है। ठीक है, जैसे संसार की अनित्यता को, अपने शरीर की अनित्यता को, अपने मन की अनित्यता को, अपने परिवारजन, अपने सभी वस्तु, भोग विलास के सभी वस्तु के अनित्यता को जानना ही प्रज्ञा है। कैसे? जैसे ये मेरा शरीर है, ये शरीर अभी सुंदर है, अभी बलवान है, अभी ऊर्जाओं से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ समय बाद ये परिवर्तन हो जाएगा। मैं पहले छोटा बच्चा था, अभी बड़ा हो गया हूँ, धीरे 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 बुढ़ा हो रहा हूँ, मेरा बाल पक रहा है, मेरे चेहरे में झुर्रियाँ आ रहा है। इन सब को विशेष रूप से देखना, जानना ही प्रज्ञा है। मेरे शरीर के प्रति कोई लोभ का भाव भी ना हो कि ये मेरा शरीर है, कि मेरा शरीर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ऐसा मोह भी ना रखे। और ये भी ना रखे कि ये मेरा शरीर है, बहुत गंदा है, बहुत दूषित है, अरे गंदगियों से भरा है, ये परिवर्तन हो रहा है, बुढ़ा हो रहा है, मेरा बाल पक रहा है, ऐसा दुख का भाव भी प्रकट नहीं करना है। तो सुख दुख के परे होकर के विशेष प्रकार से इसके परिवर्तन को सिर्फ जानना ही प्रज्ञा है। पांचवा है वीर्य पारमिता। वीर्य यानी साहस। कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे सुबह 5 बजे उठने या 4 बजे उठने के लिए भी एक साहस चाहिए, एक मन में हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा। नहीं तो लोग बहाने मारते रह जाते हैं कि आज ठंडा है, आज गर्मी है, आज थोड़ा सो लेते हैं, कल रात में बहुत देर सोया था, ये है वो है, तमाम दुनिया भर के बहाने मारते रह जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हट करके धर्म की कार्य में आगे बढ़ने के लिए, परिवार की सेवा के लिए, अपना कल्याण के लिए, ध्यान साधना करने के लिए भी साहस की आवश्यकता होता है। बिना साहस के व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए कोई भी कार्य को करने से डरे नहीं, अपने आप में थोड़ा सा हिम्मत रखे और धीरे धीरे आप में जो भी कमी है साहस की, मैं नहीं कर पाऊँगा, हिम्मत नहीं होता है, मैं इसमें साहस की कमी है, तो धीरे 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 अपने आप में छोटे छोटे कार्य करते करते बड़े बड़े कार्य करने में भी अपना साहस बढ़ाते रहे और ऐसे ही धीरे 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 वीर्य पारमिता को पूरा करें। छठवा है खंति पारमिता। खंति यानी सहनशीलता। अपने जीवन में सुख हो या दुख हो या दुख सुख हो, सभी अवस्था में सहनशीलता की बहुत आवश्यकता होता है। हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है, हम नहीं बैठ पाएंगे, हमको पंखा चाहिए। फिर ठंडी आ जाता है तो अरे नहीं हो पाएगा, हमको ये चाहिए, खाने में ये दिक्कत है, उसमें ये दिक्कत है, बहुत सारे समस्या है। हम लोग में सहनशीलता की बहुत कमी है। इसमें बैठना है, कुर्सी बढ़िया वाला चाहिए, ये है वो है, फैसिलिटी चाहिए, बहुत सारे डिमांड्स रहते हैं हम लोग में। सहनशीलता थोड़ा सा भी नहीं है। 2 मिनट पलाथी मार के बैठेंगे तो पैर दर्द करना शुरू करेगा, कुर्सी में बैठेंगे तो हाथ इधर से उधर हिलाना शुरू करेंगे। कहीं पे भी हम लोग 1 सेकंड के लिए भी चैन से बैठ नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम में सहनशीलता की बहुत कमी है। इसीलिए कोई भी कार्य में हड़बड़ी ना मचाए। ध्यान, धर्म साधना या समाज सेवा, माता पिता का सेवा, सभी कार्यों में सहनशीलता की बहुत आवश्यकता होता है। सभी विधिवत धीरे 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 ही होता है। इसीलिए आप में कितना सहनशीलता है उसका मुख्य भूमिका है। इसलिए अपने जीवन में धैर्य रखें, सहनशीलता बनाए रखें और छोटे छोटे कार्य से इरिटेट ना हो, दुखी ना हो, त्रास ना हो। अरे ये काम नहीं हो रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है, अरे ये है वो है, बहुत सारे समस्याएं अपने आप में बना लेता है। ऐसा ना करें। धीरे 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 सभी चीज़ों में सहनशीलता को बरकरार रखे, बनाए रखे और ऐसे ही सहनशीलता का अभ्यास करते रहे। 7वां है सच्च पारमिता यानी सत्य।
अपने जीवन में हमेशा सत्य का ही साथ दे। सच्चा व्यक्ति अपना कल्याण करता है और दूसरों को भी कल्याण का मार्ग बताता है। अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे धारणाएं, मान्यताएं जो असत्य हो, जो आपके लिए हानिकारक हो, दूसरों के लिए भी हानिकारक हो, इसका अनुपालन करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, लेकिन समय बाद उसका नाश होता है तो हमें बहुत दुख होता है। इसीलिए हमेशा सत्य का ही साथ दे। अपने जीवन में जो भी अनुपालन कर रहे हो वो सत्य हो, सच हो, जिससे कि आपको अपने सच्च पारमिता पूरा करने में मदद मिले। आठवां है अधिष्ठान पारमिता। अपने जीवन में अधिष्ठान लेना बहुत ज़रूरी है, दृढ़ संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कार्यों को हम लोग नहीं कर पाते हैं, हार जाते हैं, दुखी होते हैं, निराश होते हैं। इसीलिए धर्म, ध्यान, साधना, समाज सेवा, माता पिता का सेवा, कोई भी कार्य हो, कुछ ऐसे जिसमें आप अपने आप को दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय या अधिष्ठान लेकर के उस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं कि मैं अधिष्ठान लेता हूँ कि आज के बाद मैं ये कार्य नहीं करूँगा, मैं अधिष्ठान लेता हूँ कि आज के बाद ये कार्य मैं करूँगा। तो ऐसे ही आप अपने जीवन में अधिष्ठान लेंगे तो वो कार्य में आप सफल हो पाएंगे। बहुत सारे लोग अपने जीवन में अधिष्ठान नहीं ले पाते हैं, इसीलिए आज तक दुखी है। हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने भी अपने जीवन में बोधि वृक्ष के नीचे अधिष्ठान लिया था कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है, इस स्थान से मैं नहीं उठूँगा, बिना हिले डुले सतत ध्यान साधना का अभ्यास करता रहूँगा। तब वह सिद्धार्थ से बुद्ध बने थे। इस प्रकार से आप भी अपने जीवन में जो कुशल कार्य हो, नैतिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, सबके लिए मंगल हो, उन कार्यों को करने के लिए अधिष्ठान लेते रहे। इस तरह से आप अपने जीवन में अधिष्ठान पारमिता को पूरा करने में सक्षम होंगे। नौवां है मेत्ता पारमिता। मेत्ता यानी मैत्री पारमिता। संसार में सभी जीव जंतु दुखी है और गरीब है। गरीब का अर्थ सिर्फ धन से नहीं है, पुण्य से है, शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से और बहुत सारे रूप से है। इसीलिए सभी जीव जंतु दुखी है। उन पर क्रोध, घमंड, अहंकार दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उन पर दया, करुणा, मैत्री का भाव रखना जरूरी है। किसी तरह से संसार में अपना जीवन यापन करने के लिए गुजारा कर रहे हैं, चल रहे हैं, इसलिए उन पर मैत्री की भाव रखना बहुत ज़रूरी है। मन में सभी लोभ, दोष, मोह, क्रोध, घमंड का भाव त्याग करके सतत मैत्री का भाव अभ्यास करना जरूरी है। तो बहुत सारे मैत्री भावना का अभ्यास है जिसको आप अपने जीवन में उतार करके, अपने जीवन में अनुपालन करके आप मेत्ता पारमिता को ना ही उपेक्षा है, उपेक्षित भाव है। तो संसार के वस्तु के वास्तविकता को जानते रहिए और धीरे धीरे उपेक्षा पारमिता को भी पूरा करते रहे। तो आज हम लोगों ने 10 पारमिताओं का चर्चा किया। बुद्ध कहते हैं 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता। हम लोग इसके चर्चा आगे करेंगे। आज हम लोगों ने 10 पारमिता के ऊपर चर्चा किया। तो अपने जीवन में सतत 10 पारमिता का अभ्यास करते रहे और अपने आप को
पारमिताओं से पूर्ण करे। धन्यवाद।